Hello, my amazing Gen Zs and my lovely students. Welcome to Science and Fun. Welcome to your English session. I am Deepika, your English educator, and I hope that you all are doing super duper well and are at peace. आज का सेशन शुरू करने से पहले आई हैव प्लान्ड कि मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाऊंगी पहले, ठीक है। लव स्टोरी हम आज यहाँ पर सुनने वाले हैं और उस लव स्टोरी में आपका और हमारा दोनों का रोल इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे किसी और की लव स्टोरी, उसमें हमारा क्या काम? तो हम यहाँ पर अपने दो लव बर्ड्स को मिलाने आए हैं, ठीक है। आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो फ्रूटफुल होगा ही, बट किसी और के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल हो जाएगा। और वो कौन है? हम आज बात करेंगे हमारे प्यारे से नोबिता की और उसकी प्यारी सी शिजुका की। अब यहाँ पे स्टोरी का क्या है और क्या हमारा रोल है? अब आपको तो ये बात पता है कि नोबिता की फीलिंग्स क्या है शिजुका के लिए। तो यही सोचकर फाइनली एक दिन नोबिता ने प्लान किया कि वो अपने दिल का हाल, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा शिजुका को। और उसने फाइनली एक बहुत ही प्यारा सा लेटर लिखा है अपनी प्यारी शिजुका के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? जैसे ही शिजुका ये लेटर खोलती है, इसको पढ़ने के लिए स्क्रोल को ओपन करती है, इमीडिएटली शी बर्स्ट्स इनटू लाफ्टर। वो बहुत जोर जोर से हंस देती है एंड दिस प्रपोजल गेट्स रिजेक्टेड। ये रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारा बेचारा नोबिता जाता है अपने प्यारे डोरेमोन के पास और हमेशा की तरह वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि किसी भी तरह वो उसे कोई ऐसा टूल प्रोवाइड कर दे जिससे वो इजीली शिजुका को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाए। अब डोरेमोन के लिए प्रॉब्लम ये है कि नोबिता ने जो यहाँ पे क्या किया ऐसा कि शिजुका हंस पड़ी और इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो लेट अस फाइंड आउट। जल्दी से एक बार ये लेटर पढ़ते हैं पहले, ठीक है। डियर शिजुका, दिस लेटर आर टू एक्सप्रेस माई लव फॉर यू। I want to tell you that my mind never stopped thinking about you. I hopes that you will reply soon. ये नोबिता का लेटर है। तो यहाँ पर वैसे तो देखो मैटर करती है फीलिंग्स, लैंग्वेज इतना नहीं है। लव लैंग्वेज तो यार कैसे भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी प्यारी सी शिजुका को क्या पसंद नहीं आया। अब शिजुका है हमारी बिल्कुल ग्रामर नाजी, ठीक है। उसको प्योर ग्रामर, प्योर इंग्लिश में कुछ चाहिए था। सबकी अपनी पसंद होती है। अगर यही लेटर नोबिता ने शुद्ध हिंदी में लिखा होता तो शायद वो अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर देता, लेकिन थोड़ी सी गलतियों की वजह से दिल की बात शिजुका तक सही नहीं पहुंच पाई। और हो सकता है कि शिजुका ने हमारे प्यारे नोबिता को यहाँ पर थोड़ा सा मिसजज कर दिया जस्ट बिकॉज कि उसने ग्रामेटिकल एरर्स यहाँ पे की है। तो अब हमें क्या करना है? हमें नोबिता की हेल्प करनी है डोरेमोन बनकर। और वो कैसे? पहले हमें खुद उस टूल को अच्छे से समझना होगा, तभी तो हम नोबिता को उसके लेटर लिखने में हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। और वो टूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, राइट। ये हमारा टूल है, इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। तो हो सकता है सेशन के बीच में मैं अगर ये वर्ड ना भी प्रोनाउंस करूं तो मैं यहाँ पर अग्रीमेंट भी बोल सकती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे बिकॉज इस टॉपिक से भी ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड था पहले, ओके। तो बुक्स में अलग अलग तरह से आ जाता है, कई जगहों पर सिंटेक्स करके लिखा हुआ भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, सब एक ही चीज़ है, ओके। तो अब हमें इस सेशन को लेकर फटाफट से नोबिता का पैचअप कराना है और यू कैन से कि नोबिता की कहानी को आगे बढ़ाना है डोरेमोन बनकर। सो आर यू गाइज रेडी टू बी द डोरेमोन ऑफ नोबिताज लव लाइफ? तो चलो फिर हम लोग फटाफट से अपना सेशन शुरू करते हैं और टुवर्ड्स द एंड सारे रूल सीख कर हम लोग नोबिता के लेटर को भी ठीक करेंगे ताकि वो सही जगह सही फीलिंग्स के साथ पहुंच जाए। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड होता क्या है? नाउ अगर इसकी बात करें तो दिस इज बेसिकली एन अग्रीमेंट, ठीक है। ये एक अग्रीमेंट है
अग्रीमेंट का मतलब होता है कोई डील यहाँ पर हो रही है, कुछ तो एक रिलेशन है हमारे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच शोज अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग दैट एक्शन, ठीक है। किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट जो ये एक्सप्रेस करता है कि भाई उस सेंटेंस को परफॉर्म कर कौन रहा है। अब यूजुअली या कहूं मेजॉरिटी केसेस में तो हमारे लिए सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट हमारा कर्ता, राइट। हिंदी में हम इसे कर्ता बोलते हैं। तो मेजॉरिटी केसेस में हमारे पास होता है नाउन, और थोड़ा और देखें तो प्रोनाउन भी हमारे पास सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब नाउन तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं नाउन, देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नाउन के, दिल्ली, ऑनेस्टी, टेबल, डॉग, टीचर एटसेट्रा। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। बेसिकली इट्स अ नेमिंग वर्ड, है ना। नाम हम अगर किसी चीज का बोल रहे हैं तो दैट इज अ नाउन। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, संज्ञा जैसे आप लोग कहते हो। और दूसरी तरफ है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, जहां पर हमें नाउन की नीड नहीं लगती है, टू मच रिपीटेशन होता है नाउन का, तो हम वहां पर प्रोनाउन का यूज कर देते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, तो कुछ मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट करे हैं। आई, मी, इट, ही, शी, समवन, समबडी, नो वन, राइट। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन होते हैं, और यही हमारे मेजॉरिटी सेंटेंसेस में आपको एज सब्जेक्ट दिख जाएगा। अब क्योंकि हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि यार सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का स्पेसिफिक रोल है क्या, ठीक है। ये हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी तो हम डोरेमोन बनकर नोबिता की हेल्प कर पाएंगे। अब हमें खुद ही नहीं आएगा तो कैसे हम उसकी लव स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। अब नाउन को हमें बहुत ज्यादा बेसिक लेवल से नहीं समझना है, हमें उसका वो पोर्शन उठाना है जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट है, और वो पोर्शन है हमारा रेगुलर एंड इररेगुलर नाउन। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम आज तक हमने प्रॉपर नाउन तो पढ़ा है, कॉमन नाउन भी हमें पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, राइट, और ऐसे न जाने कितने कितने डिवीजन कर देते हैं नाउन के। लेकिन ये रेगुलर और इररेगुलर का क्या पंगा है यहाँ पर, क्या चक्कर क्या है ये रेगुलर इररेगुलर का? कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है। अब आप लोगों को तो ये बात पता है कि बहुत से हमारे पास ऐसे नाउन्स हैं जिनको हमें अगर प्लूरल बनाना होता है ना, आप एक वचन बहुवचन पढ़ते हो, तो अगर हमें सिंगुलर और प्लूरल बनाना होता है तो बहुत सिंपल सा बेसिक से बता देते हैं कि यार एस या ई एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा, है ना। या लास्ट का एक लेटर आप कट कर दो, उसमें एस ई एस आई ई एस आप लगा दो, ऐसे बन जाता है। तो उस तरह के नाउन्स को हम रेगुलर नाउन में कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कैट, तो कैट का प्लूरल अगर मुझे बनाना है तो वो बन जाता है कैट्स। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक एस मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है, ओके। या अगर मुझे बनाना है सपोज ट्री, तो ट्री के प्लूरल के लिए मैं क्या करती हूं, मैं कुछ भी नहीं, बस एक एस लगा दिया और बन गया ट्रीज। तो इसी तरह से वी हैव एन नंबर ऑफ नाउन्स, बहुत सारे हमारे पास नाउन्स हैं जिनको हमें प्लूरल अगर बनाना है तो वो कैसे बन जाते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि ये जो है सिंगुलर साइड हो गई और ये हो गया प्लूरल साइड। बहुत इजीली हम लोग नाउन को प्लूरल फॉर्म दे देते हैं यूजिंग एन एस, ठीक है, एस लगाकर बहुत इजीली हो जाता है, ओके। या फिर अगर हमें कोई और इस तरह का वर्ड देखना है तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अगर के ई वाई की है तो उसका बन जाता है के ई वाई एस। तो सब में मेजॉरिटी केसेस में यही है कि आप एस लगा दोगे। बट कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो हमारे इररेगुलर होते हैं ना। इररेगुलर से मेरा क्या मतलब है, नाम से ही समझ जाओ कि जो रेगुलर रूल फॉलो नहीं करते, जिन्हें ना नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करने का मन ही नहीं करता, वो कुछ हटके करते हैं, तो वो हमारे इररेगुलर नाउन है। अब एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। आप ही लोग हो जैसे, अब एक बच्चा है तो क्या इसका प्लूरल आप लोग चाइल्ड्स बना दोगे, है ना, बहुत सारे बच्चे करेंगे ना ये, आप लोग चाइल्ड्स बना दोगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। तो इस तरह के जो नाउन हमारे पास होते हैं वो आते हैं इररेगुलर नाउन की कैटेगरी में। बहुत ध्यान से आपको ये समझना है, बिकॉज यहीं से पूरा बेसिक बनेगा हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। कि अगर अभी तक हमें बताया था कि नाउन का प्लूरल सिंपली एस लगाकर बन जाएगा, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है।
एंड कुछ ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डियर, ओके, इट्स एन एनिमल, ठीक है, ये वो वाला डियर है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए वर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, डियर का प्लूरल डियर ही हो सकता है। या शीप है जैसे, तो शीप का प्लूरल बनाने के लिए हम शीप्स नहीं बोलेंगे, हम लोग शीप बोलेंगे सिर्फ, ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा इररेगुलर कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम अपने वर्ब की, बिकॉज वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब इक्वली रोल प्ले करता है। अब वर्ब में भी हमने बहुत सारे वैरायटी पढ़ी हुई है। वर्ब में हमारे पास क्या कैटेगरीज होती है, वर्ब इज बेसिकली द, अभी तक छोटे लेवल पर हम पढ़ते हैं डूइंग वर्ड्स में कैटेगराइज कर देते हैं, बट देन बाद में थोड़ा सा ग्रो अप हम लोग हुए, ग्रोन अप्स, एंड देन वी रियलाइज्ड कि भाई सिर्फ एक्शन वाले ही वर्ब्स नहीं होते, वी हैव स्टेटिव वर्ब्स, है ना, जो हमारे नॉर्मल नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं वो भी हमारे वर्ब्स में आते हैं, ये सब हमने देखा हुआ है। अब यहां पर कैसे उसको यूज करना है अपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट है पहले हम वो बात कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यू नो इट वेरी वेल, राइट, ठीक है, और हमारे पास आता है मेन वर्ब, इसका आपको ध्यान रखना है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। हेल्पिंग वर्ब आप लोग यूजुअली कैसे, जैसे हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस वगैरह में देखते हैं, इज गोइंग, तो इज वहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ही इज गोइंग, और गो हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। दे आर ईटिंग, या दे आर ईटिंग मोमोज, दे आर हैविंग फन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो वहां पर हमने सब्जेक्ट के हिसाब से अपना आर, इज, एम, आर, जो ये आर है यहाँ पर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आ जाते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव, राइट। और मेन वर्ब्स हो गए जैसे प्ले, टीच, स्टडी, ओके, देन कट, ये सब हमारे मेन वर्ब हो गए। इतना क्लियर है, राइट। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारा यहां पर आता है, जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड है, वो ये है कि जैसे नाउन में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल वाली कैटेगरी थी, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास वर्ब की कैटेगरी होती है सिंगुलर एंड प्लूरल में। अब यहां पे क्या चक्कर है वो फोकस करना थोड़ा सा। सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी हमारे नाउन के प्लूरल फॉर्म जैसी होती है। नाउन के प्लूरल फॉर्म में क्या होता था, वी यूज्ड टू अटैच, वी अटैच एन एस एट द एंड, राइट, हम एक एस लगा देते हैं। जैसे अगर मुझे बोलना है कि अगर मैं एक प्लूरल नाउन लिख रही हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टीचर्स, है ना, तो प्लूरल नाउन हो गया हमारा टीचर्स एक एस के साथ। लेकिन वर्ब के केस में ये ऑपोजिट चलता है, वर्ब में हम लोग सिंगुलर वाले को बोलते हैं जिसमें एस लगा होता है, ठीक है। प्लूरल नाउन जैसे कि जिसमें एस लगा होता था जिस नाउन में, वो प्लूरल कैटेगरी का होता था। लेकिन वर्ब के केस में हम प्लूरल वर्ब्स में एस नहीं लगाते हैं, ओके, ये ऑपोजिट चलता है। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जैसा प्लूरल नाउन हम लोग करते थे उसका ऑपोजिट चलता है प्लूरल वर्ब का केस। प्लूरल वर्ब्स में हम लोग एस नहीं लगाते हैं, ये बिल्कुल जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का उसी को हम प्लूरल वर्ब कहते हैं। जैसे टीच हो गया, स्टडी हो गया, कट हो गया, गो, लव, क्राई, ये सब हमारे प्लूरल वर्ब फॉर्म्स हैं। हम इसमें एस या एस कुछ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन यही अगर बात करूं मैं सिंगुलर वर्ब्स की, तो सिंगुलर वर्ब्स के केस में बिल्कुल उल्टा चलेगा नाउन का। नाउन में सिंगुलर नाउन्स में क्या होता था, एस या ईएस नहीं लगा होता था, लेकिन सिंगुलर वर्ब में हमारे पास ईएस, आईईएस, एस, ईएस सब लगा हुआ है। देखो क्राई का बन गया क्राइज, लव का हो गया लव्स, देन गो का गोज, कट का कट्स, स्टडी का स्टडीज, हमने वाई को एलिमिनेट किया और वहां से आईईएस बन गया। एंड देन टीच को हमने कैसे बनाया सिंगुलर वर्ब, टीचर्स करके। यहाँ पे क्लियर हो गया, ये मेन वर्ब के साथ हम करते हैं। बाकी आपको पता है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तो उसमें सिंगुलर वर्ब में देखो इज तो सिंगुलर में ही आता है, और प्लूरल में आपका आ जाता है आर, एंड वॉज हमारा सिंगुलर में होता है, और प्लूरल वर्ब में आपका आ जाता है वर। इसी तरह से हैज हमारा सिंगुलर में होता है और प्लूरल में आपका आ जाता है हैव। क्लियर, ठीक है, यहां पे क्लियर है, ग्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के साथ, कि अब हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब हमें
जो बेसिक था वो समझ में आ गया. नाउ वी विल मूव ऑन टू द रूल्स. अब रूल्स पर जाएंगे कि रूल्स क्या है. एक्चुअली में कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे उस टूल को अच्छे से सीखने के लिए, टूल को यूटिलाइज करने के लिए. तभी हम जाकर नोबिता की मदद करेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा. आधी नॉलेज इज डेंजरस, यू नो, हाफ नॉलेज इज डेंजरस. तो हम नोबिता की हेल्प नहीं कर पाएंगे. फिर जैसे नोबिता क्या करता था, वो डोरेमोन से टूल तो ले लेता था, वो डिवाइस ले लेता था, और बिना पूरी बात जाने वो हमेशा जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता था. तो बिल्कुल ऐसा ही होगा. अगर आधे अभी तक रुके हो तो आगे भी बढ़ो, रूल समझो, तब जाके और फाइनल एंड तक देखोगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे नोबिता की हेल्प करनी है. इनफैक्ट हमारी भी अपनी भी कोई लव स्टोरी बनाएंगे तो फिर वहां भी काम आएगी. ठीक है, लव लेटर में हमें काम आएगा. यस, सो द फर्स्ट रूल इज that subjects and verbs must agree in number. अब यहाँ पे क्या है, क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये दोनों की डील, ये दोनों की दोस्ती जो है वो नंबर के बेसिस पर होनी चाहिए. जो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, अब एक सेंटेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं. अगर इन दोनों के बिना तो यार सेंटेंस बन ही नहीं सकता. अगर ये नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो भी प्रॉब्लमैटिक लगता है सेंटेंस. कई बार हम लोग अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, नो डाउट, बट देन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और वर्ब को तो आप इंपॉर्टेंट समझते ही हो. ठीक है, ओके. मेजॉरिटी सेंटेंसेस इंग्लिश में बिना सब्जेक्ट और वर्ब के अधूरे लगते हैं. ओके, नाउ इन दोनों की जोड़ी अगर मिलानी है, सेंटेंस को एक सेंसिबल बनाना है, सेंटेंस खुद ही कहता है यार विच मेक सेंस, राइट, तो दोनों को साथ में रखना पड़ेगा. लेकिन इनकी शर्तें होती हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब तभी साथ में आएंगे जब ये दोनों नंबर के बेसिस पर अग्री करेंगे. नाउ नंबर के बेसिस पर अग्री करने का क्या मतलब है? नंबर के बेसिस पर अग्री करने का मतलब है कि यहां पर हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा. ठीक है, और हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल वर्ब के साथ जाएगा. ठीक है, बहुत बेसिक्स है. सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ. अब यहाँ पे फोकस करने वाली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर वर्ब क्या है. अगर यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है, आप फिर से पीछे जाके देख लो, एक बार क्लियर कर लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है. ओके, ये क्लियर होना चाहिए बिकॉज यही हमारे पूरे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बेस है. अगर यहाँ पे गड़बड़ है तो आगे बढ़ने का पॉइंट ही नहीं है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जाता है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाता है प्लूरल वर्ब. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ जल्दी से. माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी. बहुत सिंपल, फ्रेंड्स है. ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंड्स की, तो फ्रेंड्स हमारे प्लूरल हो गए. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको क्या बोला, क्या जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा हमारा प्लूरल वर्ब, और आर हमारा हमेशा हम प्लूरल वर्ब में काउंट करते हैं. ठीक है, आर प्लूरल वर्ब है, तो बस उस हिसाब से माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी. हम ये तो नहीं बोलते माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू द पार्टी. नो डाउट हम तब इज लगाते हैं जब लिखा होता है माई फ्रेंड इज कमिंग टू द पार्टी. ठीक है, अभी यहाँ पे माई फ्रेंड्स आर हो जाएगा. अनदर एग्जाम्पल, इसको जरा सा रिमूव कर देते हैं पहले. यस, अ सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट ₹500. अब आप लोग बोलोगे मैम यार ये गलत कर दिया आपने. क्यों मैम? आपने तो कहा था कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब होना चाहिए, और अभी तो आपने हमें चिल्ला चिल्ला के ये बात सिखाई कि प्लूरल वर्ब में एस नहीं आता है. फिर आप खुद ही कैसे गलत करने लगे, आप ये सोच रहे होगे. लेकिन यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, आपको अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सीखना है. सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा अ सेट. ठीक है, बुक्स का एक सेट. हम इस सेट को इंडिविजुअल काउंट करके चल रहे हैं. एक सेट है ना, दो सेट थोड़ी है. अ सेट बोला है, क्लियर? अ सेट बोला है, तो अ सेट हमारा किस में काउंट करेंगे? हम इसे काउंट करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म में, और इस हिसाब से ये जाएगा सिंगुलर वर्ब के साथ. ठीक है, ये जाएगा सिंगुलर वर्ब के साथ. बस ये रूल के हिसाब से इट फिट्स करेक्टली. अ सेट ऑफ बुक्स कॉस्ट्स ₹500. ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट रूल पर. सब्जेक्ट विद 2 or more different nouns joined by and takes a plural verb. अब यहाँ पे क्या बोला है कि भाई ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे हमारे सब्जेक्ट्स जो दो से ज्यादा हो या दो हो, इनफैक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट हम इसे कर देते हैं. ठीक है, तो सब्जेक्ट जहां पर दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं और वो डिफरेंट है. हम एक ही इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो अलग अलग इंसान की या दो अलग अलग चीजों की, बेसिकली दो अलग नाउन्स की अगर हम बात कर रहे हैं और वो एंड से कनेक्टेड है, इस वर्ड से कनेक्टेड है, तो उनके बाद जो वर्ब लगेगा
वो प्लूरल लगेगा। ठीक है, एक इसका बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल कि भाई शिजुका एंड नोबिता आर फ्रेंड्स। ठीक है, शिजुका और नोबिता क्या है, दे आर फ्रेंड्स। तो यहां पर देखो दो सेपरेट नाउन्स हमने किसके साथ जोड़े, एंड से जोड़े, और उनके बाद जो प्लूरल लगेगा वो आर लगेगा। बेसिक सी बात है, जो वर्ब लगेगा वो आर लगेगा, जो कि एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नाउ एक छोटा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है नोट। वो क्या नोट है कि सब्जेक्ट विथ टू और मोर नाउन्स। अब ऐसे सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट जहां पर दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं, उनको अगर हम एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा ट्विस्ट है यहाँ पे आपके लिए, अगर वो एक ही इंसान को या एक ही चीज को रेफर कर रहे हैं, व्हेन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज अ होल, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे तो शिजुका और नोबिता दो अलग अलग लोग हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर जब वो एंड से सेपरेट हुए थे या एंड से कनेक्टेड हुए थे, अगर मैं ये बोलूं तो हमने आर लगाया था। बट देन हम अगर एंड यूज करके भी तो सेम ही चीज को रेफर कर रहे हैं, उसको एक कैटेगरी मान रहे हैं, तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल जल्दी से मैं देख लेती हूँ। माई गाइड एंड फ्रेंड इज डोरेमोन। अब अगर ये लाइन नोबिता दे रहा है, ठीक है, ओके, नोबिता ये लाइन बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि माई गाइड एंड फ्रेंड इज डोरेमोन। वो क्या, माई गाइड एंड फ्रेंड दोनों ही उसके लिए कौन है, डोरेमोन है। तो उसने ये तो नहीं बोला माई फ्रेंड एंड गाइड आर डोरेमोन, नो। भले ही आप लोग कहोगे मैम ये तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, गाइड अलग है, फ्रेंड अलग है, लेकिन बात तो सेम ही इंसान की हो रही है ना। यहाँ पर बात तो वो एक ही चीज की कर रहा है। हम इसको एक सिंगल एंटिटी लेकर चलेंगे, ठीक है, ओके, तब हम उस केस में यहाँ पर यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो इज आ गया यहाँ पर बेसिक सा, सिंपल सा। अनदर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज अवेलेबल फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब ब्रेड एंड बटर एक ब्रेकफास्ट का पार्ट है, तो उसको भी हमने सिंगल एंटिटी ट्रीट करा है यहाँ पे। उस केस में भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है, आप ऐसे केसेस में प्लूरल मत डाल देना। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, विच सेज कि अगर हमारे दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इन सब वर्ड से अगर जुड़े हैं, तो उस केस में क्या लगाएंगे हम, प्लूरल वर्ब लेंगे या सिंगुलर वर्ब लेंगे। वहां पर जो भी वर्ब होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के बेसिस पर होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाली बात हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, पहले जो सब्जेक्ट लगा होगा उसके बेसिस पर हमारा वर्ब यहां पर लगेगा, इन केस इनमें से कोई वर्ड यहां पर लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर along with his friends was fighting against Voldemort। अब थोड़ा सा मैं डोरेमोन से हटके हैरी पॉटर की तरफ आ गई हूं, बिकॉज मैं पॉटर हेड्स को नाराज नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, हैरी पॉटर along with his friends, अब हैरी पॉटर है वो अपने दोस्तों के साथ किससे फाइट कर रहा है, वोल्डेमॉर्ट से फाइट कर रहा है। ठीक है, या कर रहा था, राइट। लेकिन यहां पर हम लोग किसको अपना फोकस रखेंगे, किस पर अपना फोकस रखेंगे, हैरी पॉटर पर। ये मैटर नहीं करता है कि साथ में along with है, एज वेल एज है, विद है, टुगेदर विद है, इन एडिशन टू है, कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बस फोकस करेंगे तो अपने पहले सब्जेक्ट पर, वो है हैरी पॉटर, और उसके हिसाब से हमारा जो वर्ब है यहाँ पर वर नहीं होगा। आप लोग क्या करते हो, मेजॉरिटी फ्रेंड्स देखकर आप सोचते हो अच्छा फ्रेंड्स लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे डाल देंगे प्लूरल वर्ब। मैम ने बताया था वॉज तो सिंगुलर होता है, वर प्लूरल होता है, तो आप लोग यहाँ पर बहुत ओवर स्मार्टनेस दिखाते हुए वर कर देते हो, बट वो नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम यहाँ पर डालेंगे वॉज। क्लियर, ठीक है, ये वॉज होगा, उसका रीजन है कि अगर इस तरह के कोई वर्ड्स हैं हमारे सब्जेक्ट के साथ, तो हम यहाँ पर उसको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से पुट करेंगे अपने वर्ब को। क्लियर, आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल देखो, प्रमोद विद हिज सर्वेंट्स वॉज अरेस्टेड। नाउ प्रमोद विद हिज सर्वेंट्स, देखो विद हिज सर्वेंट्स तो ये अलग से आया हुआ है, ये एडिशनल है। ठीक है, ये एडिशनल आ गया है हमारे पास। बात किसकी हो रही है, मेन सब्जेक्ट इज प्रमोद, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, तो इसके हिसाब से हमारा वर्ब जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर वॉज लगाया। प्रेजेंट में होता तो इज होता। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखो,
if both subjects are singular and connected by or, nor, neither, nor, either, or, not only but also, अगर इनसे हमारे subjects connected होते हैं तो उस केस में हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाता है। एग्जाम्पल भी साथ में है, देखो, स्नेहा और सोहम हैज स्टोलन द की। अब यहाँ पर दोनों में से किसी एक की बात हो रही है ना, या तो स्नेहा या तो सोहम, ठीक है। तो इस केस में हम लोग सिंगुलर वर्ब यहाँ पर पुट करेंगे। क्लियर, ठीक है। और लगाए स्नेहा और सोहम। लेकिन अगर जस्ट इन केस ऐसा हो गया कि सब्जेक्ट जो है वो और नॉर से कनेक्टेड तो है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट पर्सन्स में है। डिफरेंट पर्सन से क्या मतलब है, देखो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल इज आइदर यू और रवि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकअप, ठीक है। डोरेमोन की जो स्टोरी है, नोबिता की जो स्टोरी है, वहां हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना है उनके ब्रेकअप का। तो ये सेंटेंस हम इसको थोड़ा सा समझेंगे कि ऐसा कैसे और क्यों। आइदर यू और रवि, अब ध्यान से देखो, ये हमारा अलग अलग पर्सन में। अब अलग अलग पर्सन से कहने का क्या मतलब है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और रवि हमारा थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, हम, आई, मी, वी, आर, ये सारा फर्स्ट पर्सन होता है। यू, योर, ये सब हमारा सेकंड पर्सन हो गया और रवि जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है। ओके, थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं। नाउ ऐसा अगर केस हुआ तो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा वर्ब हमारा डिपेंड करेगा जो भी सब्जेक्ट उसके सबसे पास में है, और जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारे वर्ब के वो है रवि। रवि हमारा थर्ड पर्सन है। तो इस केस में हम अपने इस पर्सन के हिसाब से अपना ब्लैंक फिल करेंगे और यहाँ पे इज लगेगा, न कि यू के हिसाब से आर। आपको पता है कि यू के साथ हम इज नहीं लगाते हैं, यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ही नॉर आई। अब हमारे दोनों पर्सन देखो अलग है, ठीक है। यहाँ पर दोनों अलग पर्सन है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ही हमारा थर्ड पर्सन हो गया। तो इस केस में हम लोग अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं देखेंगे, हम ही के साथ यहाँ पर हैज नहीं लगाएंगे। वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा हमारे नियरेस्ट सब्जेक्ट पर, और हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर है आई, ठीक है। आई के हिसाब से यहाँ पर हमारा फिल हो जाएगा हैव। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि इस केस में वी अंडरस्टैंड कि भाई और, नॉर, नाइदर, नॉर से अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा इंक्लूडेड है, उसमें इस तरह के कोई वर्ड्स इंक्लूडेड है, तो वर्ब किसके हिसाब से चलेगा, वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा इस केस में। लेकिन अगर और या नॉर से कनेक्टेड है और डिफरेंट पर्सन्स में है, डिफरेंट पर्सन से मतलब है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन में है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो रहेगा ब्रैकेट के या ब्लैंक के, उसके हिसाब से हम अपना वर्ब यहाँ पर फिल करते हैं, उसके हिसाब से हम अपना वर्ब यहाँ पर पुट करते हैं इन केस हम बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि अगर सब्जेक्ट में हमारे, अब आपको पता है कि यार सब्जेक्ट सिर्फ, अगर मैं दीपिका की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ दीपिका बोलकर नहीं करती हूँ, हर बार सब्जेक्ट सिंगुलर टर्म से नहीं शुरू होता है। ओके, कई बार और भी मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। तो अगर वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर, आइदर ऑफ, इस तरह से कुछ भी आया है सब्जेक्ट के साथ, तो उसके बाद हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज गॉन टू कैनेडा, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, दोस्तों में से एक दोस्त है, ओके। फ्रेंड्स के हिसाब से नहीं पुट होगा, फ्रेंड्स के हिसाब से तो यहाँ पर हैव हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चेंज क्यों आया, बिकॉज हमारे सब्जेक्ट के साथ वन ऑफ लगा हुआ है। मेरे दोस्तों में से कोई एक फ्रेंड जो है वो कनाडा गया है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर अपना सिंगुलर वर्ब पुट किया। प्लूरल हम नहीं डालेंगे, हैव हम नहीं लगाएंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ द बुक्स वॉज लेफ्ट टॉर्न, क्यों वॉज लगाया भाई, क्योंकि ईच ऑफ बोला है, बुक्स प्लूरल है, वी अंडरस्टैंड कि उसके हिसाब से तो यहाँ पर वर होना चाहिए था, बट नहीं, यहाँ पर हमारा फोकस है ईच ऑफ, तो उस हिसाब से हमारा वर्ब सिंगुलर जाएगा, विच इज वॉज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं फटाफट से। बहुत ही प्यारा सा रूल है, आप लोग रेगुलर अपना यूज करते हो। हमारे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसमें आपको दिखेगा कि यार वो लगेगा कि ये प्लूरल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्लूरल नाउन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मेजॉरिटी केसेस में हम यही करते हैं, जहां एस लगा है हम उसे प्लूरल कंसिडर करते हैं, ऑल्दो लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें पता है, हमने चाइल्ड और चिल्ड्रन का एग्जाम्पल देख लिया था, शीप का हमने एग्जाम्पल देख लिया था कि हर जगह एस लगा हो जरूरी नहीं है कि वो प्लूरल हो। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ नाउन्स होते हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स, सिविक्स, न्यूज, इस तरह से जो एस से एंड होते हैं। अगर आपके पास कुछ और एग्जाम्पल्स है तो आप कॉमेंट्स में मेंशन करो इस तरह के वर्ड्स।
जिनमें एस लगा होता है बट फिर भी हम उसे प्लूरल कंसिडर नहीं करते। अब ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे इस तरह के वर्ड्स को? आप उनका ना एस रिमूव करके देखो। तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इस बात को समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, आप ये तो नहीं बोलते कि आई लव इकोनॉमिक, नो, ये नहीं बोलते, है ना। आई लव सिविक नहीं बोलते, है ना, ठीक है। रीमा मैम के स्टूडेंट्स सिविक नहीं बोलोगे, ठीक है, सिविक्स, राइट। तो ऐसे हम नाउन्स के केस में क्या करेंगे, उनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ठीक है, ओके। यू कैन टेल दीज एस वर्ड्स आर सिंगुलर बिकॉज इफ यू टेक दी एस अवे यू डोंट हैव अ नाउन। क्लियर सी बात है, फिर कोई मतलब ही नहीं है उस वर्ड का। आप उसको जिस वे में पहले यूज कर रहे थे आप वापस उसे वैसे यूज नहीं कर सकते अगर आप उसमें से एस हटा दोगे। तो इस केस में हम लोग उनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से क्या जाता है साथ में, सिंगुलर वर्ब। अब क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स को सिंगुलर सब्जेक्ट माना है तो उसके साथ जो वर्ब जाएगी वो जाएगी सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स आर हर फेवरेट सब्जेक्ट? नो, इकोनॉमिक्स इज हर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। दिस न्यूज हैज शॉक्ड द नेशन, दिस न्यूज हैव नहीं लगाओगे। आप बोलोगे मैम न्यूज तो प्लूरल है, नहीं है न्यूज प्लूरल। अगर आप न्यूज में से एस रिमूव कर देते हो तो न्यू पढ़ते हो क्या आप? न्यू देखते हो क्या टीवी में? नहीं, इट्स न्यूज। सो दिस न्यूज हैज शॉक्ड, तो यहां पर लग गया हैज। कैसे? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब वाले रूल से। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स। अब जो हमारे मेजॉरिटी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, अब आप बोलोगे मैम इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या हो गए यहाँ पर? इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे आपके वर्ड्स हैं नथिंग, एवरीबडी, समवन, नो वन, एवरीवन, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस बोलते हैं। उस केस में भी हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही ले जाएंगे। नथिंग वॉज गोइंग टू हेल्प, कुछ काम नहीं आ रहा था, किसी से मदद नहीं मिल रही थी। एवरीबडी इज हैप्पी, हर कोई खुश है, ठीक है, ओके। तो ऐसे केसेस में भी हम लोग सिंगुलर वर्ब पुट करते हैं। व्हाई? बिकॉज ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इनको हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। नाउ एक और इंपॉर्टेंट हमारा रूल जहां पर मेजॉरिटी बच्चे गलती करते हैं वो क्या है? क्या है वो? देखो, आपको पता है कलेक्टिव नाउन होती है कैटेगरी नाउन्स की, पता है ना आपको। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जहां पर हम ग्रुप की बात करते हैं, नाउन का एक पूरा ग्रुप, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है अ बुके ऑफ फ्लावर्स, होता है ना, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, लिटर ऑफ पपीज। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे, लिटर, क्लास, बुके, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन हो गए, है ना। तो उन केसेस में क्या होता है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन आप लोग बहुत बार देखोगे कि कई जगहों पे ना वो प्लूरल वर्ब भी लेते हैं। वो कौन सा टाइप होता है, किस टाइम पर वो प्लूरल लेंगे वो भी मैं बता देती हूँ। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर द क्लास वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। अब देखो पूरी क्लास बैठी है, जैसे आप लोग हो, द क्लास इज रेडी फॉर द सेशन सपोज। अब आप कहोगे क्लास में तो इतने सारे बच्चे हैं तो आप इसको प्लूरल क्यों बोल रहे हो? लेकिन क्लास एज अ होल तो आप इसको सिंगुलर क्यों बोल रहे हो? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। लेकिन क्लास एज अ होल अगर हम ले तो यार ये एक एंटिटी मानी जाएगी ना, सब लोग मिलके बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सो इस केस में हम लोग ऐसे कलेक्टिव नाउन के केस में हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। तो इसीलिए यहाँ पर द क्लास इज रेडी फॉर द टेस्ट, पास्ट टेंस है तो क्लास वॉज रेडी फॉर द टेस्ट। आपको कुछ ऐसा लिखना है कि भाई द क्लास हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट, सिंपल, पूरा ग्रुप में जब वो एक साथ कोई काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब भी दे सकते हैं, जब हमारे ऐसे क्यूट से प्यारे से पपीज जैसे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रहे हैं ग्रुप में, सेम काम नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्या एक कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग यूज कर सकते हैं प्लूरल वर्ब। बिकॉज ये इंडिविजुअली अगर देखा जाए इन्हें तो कोई राइट भाग रहा है कोई लेफ्ट भाग रहा है, अलग अलग काम हो रहा है, तो ऐसे केसेस में हम लोग प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा। सो द पैक ऑफ डॉग्स वर रनिंग, अब यहां पर वर मैंने लगा दिया, वर रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप इस सेंटेंस से समझ सकते हो कि वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, उनका काम में कोई ऐसा आपको एक सेम लेयर नहीं मिलेगी, यहाँ पर वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं प्लूरल वर्ब। तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर क्वेश्चन कर लेगा कि मैम आपने तो कहा था कलेक्टिव के साथ हमेशा सिंगुलर जाता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से केसेस में जहां पर, जैसे ज्यूरी इज द वर्ड है ना, ज्यूरी जो डिसीजन लेती है कोर्ट्स में, कई बार उनके डिसीजंस अलग अलग हो जाते हैं। अगर कलेक्टिव उनका डिसीजन एक होगा तो वहां पर आप उनको सिंगुलर एंटिटी ट्रीट कर सकते हो, सिंगुलर वर्ब लगा सकते हो उनके साथ। लेकिन अगर उनके डिसीजंस बिल्कुल अलग हैं, कुछ अलग चॉइसेस हैं, वहां पर आप उनके साथ प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। कॉन्टेक्स्ट की बात है, सारी पूरी कॉन्टेक्स्ट की बात है।
आगे बढ़ते हैं। When a plural number applies to weight, distance and rupees and represents a single figure. अब यहाँ पे क्या है कि भाई मान लो कि आपके नाउन के साथ एक प्लूरल नंबर लगा हुआ है, 1 को छोड़ के तो सारे नंबर्स प्लूरल हो गए, है ना, 40,000 जैसे यहाँ लिखा है। और ये किसके लिए अप्लाई कर रहा है, ये लग रहा है वेट के लिए, डिस्टेंस के लिए, मान लो रुपीस के लिए। ओके तो उसको हम सिंगल फिगर मान के चलते हैं, हम उसको मानेंगे कि यार ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली उसके साथ क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, दैट इज द रूल। ओके अब यहाँ देखो 40,000 रुपीज है। अब तुम कहोगे यार 40,000 रुपीज तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन इसको हम सिंगुलर मान के चलेंगे, ठीक है, सिंगुलर एंटिटी मान के चलेंगे, तो ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ जाएगा सिंगुलर वर्ब, बेसिक सा रूल है, ऐसे ही हम इसे करेंगे। और सिमिलरली एक एग्जांपल और देखो, 2 kg ऑफ टमेटोज, महंगे हो रहे हैं ना, तो 2 kg ऑफ टमेटोज, 2 kg ऑफ टमेटोज को हम बहुत बड़ी चीज नहीं मानेंगे, सिंगुलर एंटिटी मानेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर जो वर्ब जाएगी वो भी सिंगुलर वर्ब में ही जाएगी, इंक्लूडिंग एन एस, ठीक है, साथ में एक एस लगा हुआ इज आर सिंगुलर वर्ब। बेसिक सी बात है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनको हम अनकाउंटेबल बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि एडवाइस हो गया, न्यूज हो गया, अभी पीछे भी मैंने एग्जांपल दिया था न्यूज का, मीडिया हो गई, स्टेशनरी हो गया, वेदर हो गया, प्रोग्रेस हो गया, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो उनके साथ भी हमारा सिंगुलर वर्ब जाता है, ठीक है, इनको हम सिंगुलर ही बोलते हैं, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब जाएगा वो जाएगा सिंगुलर वर्ब। तो अब हम बिल्कुल माहौल सेट कर रहे हैं हमारे नोबिता और शिजुका के लिए, हम पहुंच चुके हैं उनकी लव स्टोरी को एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए। सो द वेदर इज रोमांटिक टुडे, उसी को ध्यान में रखते हुए वेदर का, अगर यहाँ पर हम वेदर को मान के चल रहे हैं, वेदर्स नहीं बोलते हैं कभी भी, अनकाउंटेबल नाउन है, वेदर को काउंट थोड़ी कर सकते हो, इसका प्लूरल फॉर्म थोड़ी बनता है। ओके तो इसको हमने माना सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो जाएगा वो भी सिंगुलर ही जाएगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हर प्रोग्रेस इज एविडेंट ऑन हर रिपोर्ट कार्ड, उसकी जो प्रोग्रेस है वो दिख रही है उसके रिपोर्ट कार्ड में, तो प्रोग्रेस वर्ड भी सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आएगा, उसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, बहुत ही सिंपल सा और बेसिक सा ये रूल है। अब इधर छोटा सा एक डिटर्मिनर को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। क्या है डिटर्मिनर से रिलेटेड रूल, अगर आपके दो नाउन रेफर कर रहे हैं दो अलग चीज को, थिंग्स को या पर्सन को, किसी भी एलिमेंट को, दो अलग एलिमेंट्स को, तो वहां पर हमें डिटर्मिनर का यूज करना पड़ेगा, डिटर्मिनर को रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा अलग रूल चला जाता है अब ये वर्ब को हटा के थोड़ा सा, ठीक है, सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिटर्मिनर की एक इंपॉर्टेंस हमें पता चल जाती है कि वर्ब तो प्लूरल जाएगा उसमें, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि दो अलग अलग हम इंसानों की या चीजों की बात कर रहे हैं, दो अलग एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वर्ब प्लूरल जाएगा, चलेगा, वो कोई बात नहीं है। लेकिन डिटर्मिनर की गलती जो आप लोग करते हो वो भी यहाँ पर हमने लिख दी है साथ में, कि आप लोगों को नहीं पता चलता कि हम पहले वाले सब्जेक्ट के साथ डिटर्मिनर लगाएं या दूसरे वाले के साथ लगाएं या दोनों में नहीं लगाएं, कब लगाएं, ये हमारे को कंफ्यूजन रहता है। उसके लिए ये रूल है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं दो अलग अलग इंडिविजुअल्स की, दो अलग एलिमेंट्स की, दो अलग चीजों की, तो हमें दोनों में ही डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, वो चाहे अ हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल, इस तरह से, अ बॉय एंड गर्ल नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक एग्जांपल है, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द पॉलिटिशियन, दोनों ही अलग अलग बंदों की बात हो रही है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है एक पॉलिटिशियन है, हैव बीन इनवाइटेड टू द फंक्शन, इन दोनों को बुलाया है, तो ये तो प्लूरल में चला जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने शुरू में ही ये रूल पढ़ लिया था। एंड से सेपरेट हो रहे हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग नाउन्स है, तो यहाँ पर हमारा प्लूरल वर्ब जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो बात समझनी है वो ये है कि हम दोनों में ही अपने डिटर्मिनर को रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने द का एग्जाम्पल लिया है, आप अ के एग्जाम्पल से भी इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को, इस रूल को समझ सकते हो। अब कुछ जल्दी से क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, बिकॉज अब हमें लेवल चेक करना है, हमें अपना पोजीशन चेक करनी है कि क्या हम नोबिता के लव लेटर को लिखने में सक्सेसफुल हुए हैं, क्या हम लिख पाएंगे। उसके लिए जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चनेयर हम कर लेते हैं, एक बार एक टेस्ट हो जाएगा। द मैन विद ऑल द बर्ड्स डैश ऑन माई स्ट्रीट, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्या बर्ड्स की बात हो रही है, सब्जेक्ट हमारा कौन है मेन, यहाँ पे बर्ड्स है नहीं है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द मैन, और ये क्या है, ये सिंगुलर है,
तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब हमें पता है कि सिंगुलर वर्ब बिल्कुल अलग चलता है, उसके साथ एस लगता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लिव्स। द मैन विद ऑल द बर्ड्स लिव्स ऑन माई स्ट्रीट्स। ठीक है, ऑन माई स्ट्रीट। क्लियर? आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल, आइदर आंसर डैश एक्सेप्टेबल। अब दोनों में से एक, आइदर हम कब लगाते हैं, अब यहाँ पे देखो और से सेपरेट नहीं हो रहा है, आइदर से सेपरेट हो रहा है। आइदर बोल रहे हैं कि दोनों में से, आइदर आंसर होता है कि दोनों में से एक, तो ऑब्वियस है सिंगुलर ही जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर इज लगा देंगे। ठीक है, इसका भी मैं आंसर लिख देती हूँ। आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक, तो हम तब यूज करते हैं ये वर्ड आइदर, तो आइदर के केस में हम यहाँ पे लगाएंगे इज। बेसिक सवाल। $8 डैश द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज। ठीक है, अब $8 की बात हो रही है, भले ही डॉलर्स प्लूरल है, अब आर नहीं लिखोगे। मैंने अभी आपको बोला कि रुपीज के केस में, मनी के केस में बेसिकली कोई भी डिनोमिनेशन हो वो चलेगा, तो वहां पर हम लोग सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। $8 इज द प्राइस ऑफ अ मूवी दीज डेज, आर नहीं लगाओगे। The players as well as the captain dash to win. The players as well as the captain. अब यहां पर आप क्या लगाओगे, players as well as the captain dash to win. कौन जो है वो जीतना चाहता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे। ये लास्ट 2 जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ये रहेंगे हमारे होमवर्क क्वेश्चंस, बिकॉज आई वांट कि थोड़ा सा टेस्ट मैं आपका भी लूं। मेरा तो यहाँ से टेस्ट हो गया है, इजी क्वेश्चंस है, सिमिलर हम ऊपर कर चुके हैं, इसीलिए मैं इनको यहाँ पर नहीं करा रही हूँ। आप लोग कमेंट्स में आंसर लिखोगे। एंड वन मोर होमवर्क, आपको हमारे नोबिता का जो लेटर मैंने इनिशियली आपको दिखाया था उसको भी एडिट करके कमेंट्स में मेंशन करना है कि क्या स्टेटमेंट वहां पर गलत थी। अब आप पूरा रूल पढ़ चुके हो, आप उस टूल को यूज कर सकते हो, अब आप डोरेमोन बन सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे ही आप डोरेमोन बनने के लिए रेडी हो, नाउ आई वांट कि वो लव लेटर आप लिखो कमेंट्स में करेक्ट आंसर्स के साथ, करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के साथ। आई होप यू लव्ड द सेशन, आपको मजा आया होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट तरह से पढ़ने में। एंड दीज रूल्स आर एक्सट्रीमली बेनिफिशियल आपकी रिटन इंग्लिश में भी, आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी। एंड मेक श्योर कि सारा का सारा वीडियो कवर करने के बाद आप इन दोनों के आंसर्स जरूर मेंशन करो, प्लस जो लेटर है उसको एडिट करके आप लिखोगे। आई विल बी रीडिंग ऑल योर कॉमेंट्स, और वहां से मुझे पता चल जाएगा कि कितना आपको समझ में आया। और कोई भी लाइव सेशन में मैं आपसे मिलूंगी तो हम वहां पर डेफिनेटली ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे, वो उधर आपका इम्पैक्ट जरूर मुझे दिखेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर वीडियो, कोई भी ग्रामर का टॉपिक विद सिमिलर फन एंड अमेजिंग सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।